नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव हैं। इन्हीं से आज हम बात करेंगे कि 15 दिन के पैरोल पे जो अनंत सिंह जो आए हैं, क्या वो लोकसभा चुनाव में और कुछ अलग दिखने को मिलेगा। जो ललन सिंह जो अपने लोकसभा चुनाव में जो लगे हुए हैं, उनकी अनंत सिंह की पत्नी जो है साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है अनंत सिंह को बाहर 15 दिन के लिए निकाला गया है और 15 दिन जो राहत मिला है उसमें जो कहा गया है कि हमें बंटवारे के लिए चाहिए। बंटवारा वहाँ पे अपने परिवार के बंटवारा सूची का वहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी और क्या कुछ उसके अंदर से निकलता है, आज अरुण जी से ही जानेंगे। अनंत सिंह भी उतर चुके हैं चुनावी मैदान में, वो भी ललन सिंह के साथ समर्थन में ही उतरे हैं। आप ही के पूर्व विधायक आरजेडी से रहे हैं अनंत सिंह। देखिए, तो स्पष्ट हो गया कि पूरे बिहार में जो लहर है तेजस्वी जी का लहर है और तेजस्वी जी के लहर के सामने एनडीए टिकने वाली नहीं है। और जिस तरीके से 15 दिन के पैरोल पर बाहुबली अनंत सिंह को निकाला गया है, ये तो सरकार को बताना चाहिए। अब स्वास्थ्य लाभ के नाम पे उनको पैरोल मिला है कि ज़मीन बंटवारा के नाम पे, ये तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। ज़मीन बंटवारे के लिए भी पैरोल दिया जाता है, ये तो नीतीश बाबू के शासन में ही ये दिखने को मिल रहा है। और इस नाम पे जो निकले हैं, अब आप ही बोल रहे हैं कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और करेंगे, कर भी रहे हैं, वो दावा भी कर रहे हैं 5 लाख पार। तो ये सब के सामने है। जब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे तो बाहुबली थे। आप लोग भी क्या 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 बोलते थे, पूरा गोदी मीडिया। अगर हमारी सरकार रहती तो इस तरह का निर्णय अगर लिया जाता तो पूरा देश में डिबेट बैठ जाता। लेकिन आज सन्नाटा वटा सन्नाटा है, कोई उस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का डर जो है, चूँकि वो सारे सीट हार रहे हैं और इसीलिए सारे के सारे प्रयोग वो करना चाहते हैं। उनके संरक्षित जो भी अपराधी हैं सबको जेल से बाहर निकाल ले, तो उससे क्या होने को है। अब ललन सिंह जी को किसने जेल भेजा था, जग जाहिर है। वही ललन सिंह इस सरकार को क्या बोलते थे, गुप्तांग की सरकार है, आप लोग सुने होंगे। जी जी। अब वही ललन सिंह सरकार के संबंध में कसीदे गर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी आज अभी आप ही बोले, क्या क्या बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी। तो बिहार की जनता सब चीज़ को देख रही है और कहीं किसी मुंगेर में लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है। जनता जो है, अशोक चौधरी की जो पत्नी है वो क्या मुंगेर सीट से निकाल लेगी। अब आसान हो गया है, जब से वो अनंत सिंह बाहर आए उनके लिए और आसान हो गया है। आसान पहले से ही, लड़ाई है ही नहीं वहाँ। चूँकि लगातार आप देख रहे हैं ना, ललन सिंह जी का वहाँ विरोध हो रहा है जी। लगातार विरोध हो रहा है जी। एंटी इनकम्बेंसी है जी। सरकार के खिलाफ अलग है, सांसद स्थानीय सांसद के खिलाफ अलग है, केंद्र सरकार के खिलाफ अलग है जी। तो वहाँ टिकने वाले वो लोग कहाँ हैं। लड़ाई साफ है, जनता बनाम सरकार के बीच है, मोदी के बीच है। और जनता, वहाँ की जनता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में गोलबंद है। चूँकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार था, उस सरकार में आपने देखा
कि लगातार जो भी काम थे जन सरोकार से जुड़े काम, चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात कर लें, 5 लाख नौकरी देने का काम किया है 17 महीने के दौरान। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया है। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम किया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया। तो लोगों का जो विश्वास है तेजस्वी जी के पक्ष में, तेजस्वी जी के साथ है, तो इसलिए यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार पूरे प्रदेश में जिस भी लोकसभा क्षेत्र में हैं भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, जीत सुनिश्चित है। मुंगेर लोकसभा सीट के अंदर ही आता है मोकामा, और वहीं से वो पूर्व विधायक रहे हैं। उनका कहना है कि हम जनता से मिलेंगे, जनता हमारे भगवान है। जो 5 लाख जो पार की जो कह रहे हैं, 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ सेंधमारी होगी, तभी इतने वादे बड़े किए जा रहे हैं। अरे भूलने से क्या होता है, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन समर्थित जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं उसकी भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमने तो कहा ही, जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय सांसद ने वहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया, केंद्र सरकार ने भी ठगने का काम किया। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपने देखा, खुद ललन सिंह ने एक्सेप्ट किया किस तरीके से जल नल कामों में धांधली हुआ है, सड़क निर्माण में धांधली हुआ है। तो सब तो उजागर हो रहा है, खुद उजागर कर रहे हैं। तो जनता त्रस्त है इन लोगों से, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए को धूल चटाना है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी। चुनावी माहौल के बीच अनंत सिंह को बाहर लाना, जो काफ़ी बड़े और बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि आप अपराधी के तौर पे भी जाने जाते हैं, तो क्या ये चुनावी माहौल को कुछ बदलने का कुछ ऐसा कुछ? देखिए, नीतीश जी डरे हुए हैं, एनडीए के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चूँकि हमने पहले भी कहा, सुशासन बाबू की सरकार, पहले भी कहा, सुशासन कैसा सुशासन? यही सुशासन है, यही सुशासन है। जब इनके खिलाफ में अनंत सिंह थे तो जेल में डालने का काम किया जी, और इनके पक्ष में आ गए तो आपने देखा जी, पैरोल देने का काम किया अपने स्वार्थ के लिए। तो सारे तिक्रम, एक संशोधन भी हुआ था, सारे तिक्रम चुनाव जीतने के लिए ये लोग कर रहे हैं जी। लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि मुंगेर लोकसभा चुनाव जो है एक तरफा है, वो वहाँ से आरजेडी के ही उम्मीदवार परचम लहराएंगे, और जो अब हार का जो सामना करना पड़ रहा है इसके कारण पेरोल पे 15 दिन के लिए जो अनंत सिंह को लाया गया है, सिर्फ वो डरा धमका कर वहाँ से वोट बैंकिंग करने के लिए उनको बाहर लाया गया है। अगर ऐसा करना ही होता तो 4 जून के बाद उनको लाया जाता, अगर ऐसा नहीं किया। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें बिहार संवाददाता। धन्यवाद।